अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सबसे पहले मैं इस इदारे के बानी और मोहतमिम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मासूमुल हसन सुल्तानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुख्तसर से वक़्त के अंदर, मुख्तसर से टाइम के अंदर इस जंगल के अंदर बहारें लगा दी। बड़ी बड़ी जगह आपने देखी होंगी, बड़े बड़े चौराहों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मराकज़ के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन तने तनहा इस जंगल के अंदर बैठकर कौम और मिल्लत को इतनी जल्दी 5 उफ़ाज़ किराम का तोहफ़ा देना कोई आसान बात नहीं। ये इनकी दिन रात की मेहनत है। पहले दिन जब हम यहाँ आए, जहाँ का माहौल कुछ और था, ना यहाँ पे पानी, ना कोई घर, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बात करने वाला। जहाँ पर, क्योंकि हम इस इलाके के रहने वाले हैं, भेड़ियों के अलावा बहुत कम ही कोई चीज़ होगी, भेड़िए ही अक्सर यहाँ थे। लेकिन मैं इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ इस मर्द मुजाहिद को, ना घबराए, ना परेशान हुए, ना दिल को छोटा किया। क्योंकि जब भी दीन की खिदमत के लिए कोई बंदा निकलता है उसे परेशानियां बड़ी आती हैं, मुश्किलात बड़ी होती हैं। हम सब घरों को चलाने वाले हैं, हमारे घरों के अंदर 2 बच्चे होंगे, एक बीवी होगी, तो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा होता, बड़ा मुश्किल पूरा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर 50 तलबा 24 घंटे मौजूद हैं, तो मैं इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ इनके मुआविनीन को, जो इनके दस्तों बाजू बने। यानी हम ये गुमान भी नहीं कर सकते थे कि इस जगह के ऊपर इतनी अजीम शान बिल्डिंग बनेगी, इतना काम होगा। हम दिन रात परेशान रहते थे। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अहमद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि अल्लामा साहब डमेली को छोड़ के जा रहे थे। डमेली को छोड़ के अलविदा कह के जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, मौलवी साहब आपने जहां से उठना नहीं, अल्लाह ताला हर चीज यहां से आपसे बड़ा काम लेगा। आज वही वक्त है, वही जगह है, वही अल्लामा साहब हैं, लेकिन चर्चा फ़कत पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के तूलो अर्ज के अंदर चर्चा हो रहा है कि डमेली के अंदर अल असर इस्लामिक सेंटर है जो दीन का काम कर रहा। हालांकि डमेली के अंदर पहले भी मसाजिद मौजूद हैं, लोग दीन के नाम के ऊपर खा रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरे संगी है, मैं इनके साथ सफर के अंदर भी रहा, बिल्डिंग के बनाने के अंदर भी साथ रहा,
अगर ये खाने वाले होते तो ये बिल्डिंग कभी ना बनती। ये बिल्डिंगें इतनी आसानी से नहीं बनती। खुशकिस्मत हैं आप वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को सही इदारे के अंदर दाखिल करवाया, यानी जहां पर खास और खालिस दीन इस्लाम पढ़ाया जाता है। तो आपने मजीद कोशिश करनी है, अलामा साहब का दस्तबाजू बनना है, क्योंकि मुश्किलात होती हैं। एक घर का चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े अखराजात होते हैं, लेकिन काम करने वाला सवाल नहीं करता, मांगता नहीं। लेकिन अहले इलाकों को खुद सोचना चाहिए कि ये जरूरियात कहां से पूरी होती हैं। तो अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर मजीद दाखिल करवाएं। एक बात बताता हूं आपको, आप बड़े समझदार लोग हैं, बड़े बड़े मजमों के अंदर बैठने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, लेकिन हर वालिद अपने बच्चों को एक मकाम के ऊपर देखना चाहता है। अपनी औलाद के लिए वालिदैन हर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। एक बूढ़े बाप का मैं वाकया सुनाता हूं। उसने अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा, है बेटा, ये एक मेरे पास घड़ी है जो मुझे तेरे परदादा ने दी थी, बहुत पुरानी है, लेकिन देने से पहले मैं तुझे कुछ बातें समझाना चाहता हूं। इस घड़ी को लेकर जाकर इसकी कीमत पता कर, यहां पे घड़ियां फरोख्त होती हैं। जब वो शख्स, बाप का बेटा, वो घड़ी लेकर निकला, घड़ियों की दुकान के ऊपर पहुंचा। दुकानदार ने देखा घड़ी बड़ी पुरानी है। उसने कहा इसकी तो कीमत 1 रुपया भी बड़ी ज्यादा है, 1 रुपए की भी नहीं। वापस आया, आकर बाप को बताया कि बड़ी थोड़ी कीमत है। तो बाप ने कहा अब ये घड़ी लेकर जहां पर नवादरात जमा होते हैं या कीमती अशिया बेची जाती है वहां पर ले जा, जाकर कीमत लगवा। जब उन्होंने पुरानी घड़ी को देखा, कीमत 5 रुपए लगा दी। वापस आया, आकर कहा अब कीमत 5 रुपए हो गई। तो बाप ने कहा जा अजायब घर के अंदर जहां पर पुरानी चीजों की कदर होती है, रखी जाती है, जाकर वहां इसकी कीमत लगवा। जब अजायब घर के अंदर गया, जाकर घड़ी दिखाई, उन्होंने कहा कि ये घड़ी तो 500 की है, यानी उस घड़ी के अंदर इजाफा कर दिया, कीमत के अंदर इजाफा कर दिया। जब वो वापस आया, बाप को बताया, तो बाप ने कहा बेटा, मैं तुझे एक बात समझाना चाहता था, घड़ी की कीमत लगवाकर मैं तुझे समझाना चाहता था, तूने अपनी जिंदगी को छोटी छोटी जगह के ऊपर जाया नहीं करना, जहां तेरी कीमत हो वहीं जाकर तूने अपना सौदा करवाना है। आज हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों की इज्जत क्या बना रहे हैं? हमारे बच्चे मजदूरी के लिए निकलते हैं, मजदूरी के अंदर इंसान की कोई कदर कीमत नहीं। देख लें ये बच्चे, आज दुनिया के अंदर इनकी इज्जत, इनके सरों के ऊपर दस्तारे फजीलत सजाई जाएगी, गले के अंदर हार डाले जाएंगे। कल क़यामत के दिन क्या आलम होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को एक ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। तो अपने बच्चों की जो कीमत है, अपने बच्चों की जो कदर है, वो मजदूरी के अंदर जाया ना करवाएं, वो चौराहों के ऊपर जाया ना करवाएं, वो गैर जरूरी मजालिस के अंदर जाया ना करवाएं, बल्कि अपने बच्चों को ऐसे इल्म की तरफ लाएं जो दुनिया के अंदर भी वालिदैन के लिए इज्जत का सबब बने, कल क़यामत के दिन भी वालिदैन के लिए इज्जत का सबब बने। तो ये इदारा वालिदैन की इज्जत भी सिखाता है, मोहल्ले की इज्जत भी सिखाता है। आपने बड़े बड़े नौजवान देखे होंगे, तरावी का वक़्त हो, क्योंकि माह मुकद्दस है, चौराहों के अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं।
लेकिन जो एक दफा मदरसे में पढ़ के गया है वो कम से कम तुम्हें मस्जिद के अंदर मिलेगा। यही दावत फिक्र है कि इस जंगल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां इनका घर, कहां साहिवाल, कहां पाकपतन, कहां ये डमेली के जंगल, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको इस धरती के लिए और दीन की खिदमत के लिए चुनकर इस जगह के ऊपर बिठा दिया। जिसको अल्लाह उठाए, अल्लाह बिठाए, दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे को गिरा नहीं सकती। ये तो फिर भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत अलामा साहब के इल्म के अंदर, उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जो अहबाब इसके साथ मुआवनत कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका तावन कबूल फरमाए। तो मैं आपको ये कहता हूँ यार, मोहल्ले के अंदर हजारों मांगने वाले आते हैं, आप उनको क्यों देते हैं? आप अंधे हैं? आपकी आंखें नहीं है? आप देख कर दें जहां पर काम हो रहा है तो आप इस इदारे के साथ तामुल करें। हम पैसे नहीं मांगते। हर मोहल्ले के अंदर से, हर घर के अंदर से एक एक बच्चा इस इदारे के अंदर दाखिल होना चाहिए। यही दावत फिक्र है अपने बच्चों को कुरान की तालीम, कि यही कुरान है जो वालिदैन का अदब एहतराम सिखाता है। यही कुरान है जो मोहल्ले का अदब एहतराम सिखाता है। यही कुरान है जो मरने के बाद भी फायदा देता है, जिंदा होकर भी फायदा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस इदारे के साथ हर किस्म की मुआवनत और तावन करने की तौफीक अता फरमाए।